हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की विज्ञान की 46वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। और यहाँ पर हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा और उसकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में जाना। और हमने वहाँ जाना कि कुछ चीज़ों को मेंडलीव की आवर्त सारणी स्पष्ट नहीं कर पाई, ठीक है। और उसमें था कि एक तो हाइड्रोजन को सही ढंग से स्थान नहीं मिल पाया और समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए, ठीक। 1913 में हेनरी मोज़ले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और उन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु भार का आवर्त फलन है, परंतु वहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। तो हेनरी मोज़ले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया और ये कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या है और एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इसकी संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगी। तो क्या कर सकते हैं हम? तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर आसानी से आरोही क्रम में लगा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या समान रूप से बढ़ती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। आओ अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो हम यहाँ कहेंगे हेनरी मोज़ले ने किया। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? लिखिए। देखो बच्चों, सबसे पहले त्रुटि थी कि मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति सही ढंग से नहीं बता पाए थे। दूसरा, वो समस्थानिकों का सही स्थान नहीं दे पाए थे और भारी जो तत्व थे उन्होंने उनको हल्के तत्वों से पहले सारणी में रखा था। तो ये त्रुटियां थी या सीमाएं थी, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। देखो, समस्थानिकों का परमाणु संख्या समान होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्थिति तत्व की होगी वही स्थिति उसके समस्थानिक की भी होगी। यहाँ कोबाल्ट व निकल को स्थान कैसे निर्धारित किया गया? तो कोबाल्ट और निकल का स्थान उनके परमाणु संख्या के ऊपर आधारित किया गया और कोबाल्ट को 27वें नंबर पर और निकल को 28वें नंबर पर रखा गया, उनकी परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।